आज हम यूथ कंपटीशन टाइम से 2005 का सॉल्व पेपर देखेंगे, यानी कि जून 2005 में यूजीसी ने पेपर 2 हिंदी में पूछे गए सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। इसका अध्ययन हम कई भाग में करेंगे, तो आज आइए देखते हैं। तो चलिए आज का सॉल्व पेपर हम देखते हैं। आइए प्रश्नों को देखें। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, पहला यूनिट जो है हिंदी भाषा और उसका विकास, उसी से पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी और डी बघेली। तो इसका सही आंसर होगा डी बघेली। व्याख्या दिया है, हिंदी का विकास क्रम दिया है। सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, और अपभ्रंश तथा उनसे विकसित उपभाषा एवं बोलियों का विवरण जो है वो यहाँ पर दिया गया है, जो हम पहले भी जब हम 2004 का पेपर सॉल्व किए थे तो उसमें भी हम ये देखे थे। तो इससे हमारा बार बार रिवाइज हो जा रहा है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें अपभ्रंश है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी उपभाषा विकसित हुई है, जिसके अंतर्गत खड़ी बोली यानी कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी ये बोलियां विकसित हुई है। सौरसेनी अपभ्रंश से ही दूसरा जो उपभाषा है राजस्थानी वो विकसित हुआ है। राजस्थानी से पश्चिमी राजस्थानी यानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी यानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी यानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी यानी कि मालवी ये बोलियां विकसित हुई है। तीसरी उपभाषा जो सौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित हुआ है, तो इससे जो विकसित बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली थी। चौथी जो उपभाषा है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित वो है गुजराती। अगला जो है अर्धमागधी अपभ्रंश, जिससे पूर्वी हिंदी उपभाषा विकसित हुई है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 उपबोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जो अपभ्रंश से विकसित उपभाषा और बोलियां हैं हमेशा ही इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला जो है मागधी अपभ्रंश, उससे बिहारी उपभाषा विकसित हुई, जिसके अंतर्गत 3 बोलियां भोजपुरी, मगही और मैथिली विकसित हुई है। दूसरा जो उपभाषा है बांग्ला, और तीसरा उड़िया और चौथा असमिया, जो कि मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब है पैसाची अपभ्रंश, जिससे लहंदा और पंजाबी 2 उपभाषा विकसित हुई है। उसके बाद है ब्राचड़ अपभ्रंश, जिससे सिंधी उपभाषा विकसित हुई है, और छठा है महाराष्ट्री अपभ्रंश, जिससे मराठी उपभाषा विकसित हुई है। दूसरा प्रश्न है, संविधान, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन है ए 343 से 351 तक, बी 334 से 315 तक, सी 334 से 135 तक और डी 334 से 153 तक। तो इसका सही आंसर होगा ए, जो कि हम सब जानते हैं 343 से 351 तक में जो है अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। देखिए यहाँ पर 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान है, तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई और डी मैसूर। तो इसका सही आंसर होगा सी चेन्नई में। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने मद्रास चेन्नई में किया था 1927 ईस्वी में, और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो पहले जो नाम था वो था हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो पूर्व नाम था वो था हिंदी साहित्य सम्मेलन। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनियां है? तो ऑप्शन है ए ख, बी घ और सी ज और डी ठ। तो इसका सही आंसर होगा बी घ। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन है आ, ई और अ। तो इसका सही आंसर होगा ए आ। हिंदी भाषा में जीवा के पश्च स्वर उत्थापित आधार पर आ, उ, ओ, अ आदि जो है पश्च स्वर है, और ई बड़ी ई अग्र स्वर है।
तथा और जो है वो मध्य स्वर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है, इसका हम डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो ए होगा। सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई। इसको यहाँ पे डिटेल्स में हम देख सकते हैं। इसका समय भी कभी कभी पूछ लेता है। तो जो संस्कृत है उसका है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। पाली जिसका है समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। तो जितनी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है वो हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसका समय 1000 ईस्वी से शुरू होता है और अब तक है। तो ये पहला जो यूनिट था हिंदी भाषा और उसका विकास, उससे जितने भी प्रश्न जून 2005 में पूछे गए थे वो अभी तक हमने देखा। और आगे जो है हिंदी साहित्य का इतिहास से जो भी प्रश्न पूछा गया है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।